डेयरी फार्म से दूध खरीदता है, आप मुझे बताएं कि 105 रुपए का दूध वो 80 रुपए पे किस फार्मूले के तहत बेचेगा? आपके पास या हुकूमत के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि 105 की चीज़ 80 रुपए में बेची जाए? हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है मिलावट के लिए। ये जिस तरह शाकिर साहब ने कहा, दूध के ऊपर कैप हटाई जाए। ये डब्बे वाला दूध जो है ना, ये पिछले 4-5 सालों में 100 रुपए से 140 रुपए हो गया है। उसके दूध की रेट के ऊपर कोई चेक नहीं है। हमें 80 रुपए से 82 रुपए करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हमारे दूध को, हमारी जो इनपुट्स हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आउटपुट पे क्यों हुकूमत कंट्रोल करती है? पाकिस्तान में फूड कंट्रोल एक्ट के तहत 40 आइटम्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने रेट मुकर्रर करना है, जिसमें चीनी भी शामिल है, मुर्गी भी शामिल है, घी भी शामिल है, पत्ती भी शामिल है, चाय की चैनक जो है वो भी शामिल है। आप कभी फूड कंट्रोल एक्ट को देखें, डबल रोटी भी शामिल है। उन तमाम चीज़ों को छोड़ के सवाए रोटी, दूध और गोश्त, इन 3 चीज़ों पे हुकूमत जो है वो अपना रेट फिक्स करती है। रोटी में फिर उनकी जस्टिफिकेशन है क्योंकि गंदम का रेट हुकूमत ने फिक्स किया हुआ है 1300 रुपये मन, अभी 1350 की है। तो मिलों को एक फिक्स रेट पे गंदम मिलती है और आटा जो है ना नान भाई को मिलता है। तो रोटी के रेट पे फिक्स करने की फिर भी कोई हुकूमत की कोई जस्टिफिकेशन बनती है। लेकिन हमारी इनपुट्स, हमारा खल, हमारा चारा, हमारी भैंस, हमारी कोई भी चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं है और हमें कहते हैं कि दूध आपने इस रेट पे नहीं बेचते। सर आशिफ वासी गोवा से हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी की ये वैसे बोल चुकी है कि 2022 तक ये डबल पैक दूध होगा। इसके लिए आप क्या, आपके पास क्या कोई दूसरा रास्ता है? देखें जी, एक तो ये मौजूद से हटके हो जाएगा। मैं बता दूं, इस सिलसिले में हमारी सरदार हसनैन तरीशत, वजीर ज़राअत और दीगर से, वजीर खुराक से मेरी मुसलसल मीटिंग चलती रही है लाहौर में। तो ये मौजूद से हटके आज हम बैठे हैं, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे खिलाफ ताज़ा दूध को गंदा कह रही है, उस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में मैं आपके सवालों के जवाब हम तीनों दे सकते हैं। हम आपको अपने नंबर्स देंगे, उस पर आप हमसे बात करें। आप बिल्कुल सुझाव फरमा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक आपका ताज़ा दूध करो, आपने कभी उस माहौल का ज़्यादा लिया जहाँ आपने जो फार्मिंग की हुई है जहाँ से आपने सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। इस गंदगी मंदगी को, ये अशरफ और मखलूक़ात का मुल्क है, इसमें ये बहस न करें। आपके इधर एक तरफ जो है ना वो गोबर पड़ा होता है, दूसरी तरफ वो दूध रखा होता है। ये चीज़ें आप जिम्मेदार लोग हैं, हमें खुद हमारे घरों में भी यही कुछ होता है, ठीक है जी। जहाँ तक तल्लक है मेडिकल एसोसिएशन का, ठीक है, तो उन्होंने जो ये फैसला किया है या जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो इसी तरह उसके कोई 2 बंदों के पास बात नहीं है। पूरे एक उस पर जो है ना इजलास हुआ, मीटिंग हुई, फिर रेजोल्यूशन पास हुई, फिर तब जाके ये पास किए गए डब्बे के दूध। और वो, और उस डब्बे के दूध में एक तो ये चीज़ है कि वो चाहे आप उनको कह दें कि बनावटी कह दें ना, लेकिन कम से कम वो बनावटी भी खालस है। आपका खालस दूध पे शक है कि आपका दूध खालस नहीं है। देखिए, ये मैं और आप दोनों एक ही जगह कहते हैं, एक ही हिस्सा है ना। आपका दूध खालस नहीं है, और यकीन जानिए कि जो दूध वाले लाते हैं दूध, उनका भी हुरिया देख के तो बंदा कहता है यार किस अजाब में फंस गए हैं कि ये लोग जो है ना। मोहतरम साहब की बात सुन, मोहतरम, ये दूध जो डब्बे वाले जो दूध पैक करते हैं वो किन से लेते हैं? वो हमारा दूध ही लेके जो पैक करते हैं, क्या वो इंडिया से दूध मंगा के डब्बों में पैक करते हैं? आपने कहा हम भी आपको अपनी जो है ना प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, कि आप लोगों की तरफ से भी जो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा तो खुला ऐलान है कि जो डब्बे में या खुला है उसके खिलाफ मिलावट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की चाहे जजमेंट खुला है या डब्बे में है, उसके खिलाफ मिलावट होनी ये चाहिए। जो आप खुला दूध है, इसमें जो आप उसको जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए, वो उससे कैंसर की बीमारी जो फिर है। आप सारे लोग इसका मैं जवाब, वो वही दूध डब्बों में जा रहे हैं। अरे रुक जाए, बात यह है जी, ये 3 दिन पहले सुप्रीम एक कोर्ट मेरी बात सुन ले तमाम साफी बात। कोई भी ड्रग जब रजिस्टर्ड होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, ड्रग करता है, उसका जिम्मेदार फार्मर नहीं है, ना रिटेलर है, ना होलसेलर। एक बात तो तयशुदा है कि जब इंजेक्शन पे पाबंदी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, बैन हो गया ना जी, बैन हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। मैं इसके मैं इसका भी जवाब देता हूँ जी। आप सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर
दिए हैं, अगले दिन आपकी ही कोई एसोसिएशन या कोई आपका हिस्सा है, उन्होंने एहतजाज किया है कि इसको ना खत्म किया जाए, इसको मुल्क में आने की इजाज़त दी जाए। उसके बावजूद भी ऐसे जराए हैं आपको वो जब भी आप डेयरी फार्म में जाएं आपको वो खाली बोतलें उधर डेयरी से मिल जाती हैं। इसका मतलब है वो आप स्मगलिंग आप ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बता इनकी एसोसिएशन ने अदालत से उस इंजेक्शन पे रुकन इम्तनाई लिया था। नहीं, और इससे ऐसी पहले कोई बात अदालत ने नहीं, उस पे नहीं, फैसला नहीं, किया। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। 3 दिन पहले अदालत की बात है। बात यह है कि 3 दिन पहले जस्टिस गुलजार साहब ने कंपनी की दरखास्त खारिज की है जी। वो है ICI पाकिस्तान और गाजी ब्रादर्स जो इसके इम्पोर्टर है, उनकी दरखास्त खारिज कर दी है जस्टिस गुलजार साहब ने। तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। और देखें स्मगल होके भी अगर आ रहा है ना, अगर सरहदों से आ रहा है तो इसकी सप्लाई कोल्ड चेन मेंटेन होती वो खराब होगा। आपके एयरपोर्ट से आ रहा है तो कैसे आएगा? सबसे ज्यादा जुर्मदार नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करते, इस चैप्टर को क्लोज करते, हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते जी। और आपने हाइजीन के मामला पे बात की। देखें जी, आप चीजों को निगेटिव उसमें ले रहे हैं ना। मेरी आप एक जमींदार हैं, आप मेरी बात सुन लें। आप पहले बात यह है कि मैं एक फार्मर हूँ, मैं भैंस कॉलोनी में पैदा होकर जवान हुआ हूँ जी। मैं बेटा हूँ भैंस कॉलोनी का, जहाँ मुल्क भर के सबसे ज्यादा जानवर है, 8 लाख दूध देने वाले जानवर हैं। देखें, फूड अथॉरिटी अभी आई है, उन्होंने हमें ज़ाब्ता अखलाक दिए। ज़ाब्ता अखलाक जब दिए तो हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और आला से आला क्वालिटी का दूध कराची शहर को, पंजाब में भी हम यही चीज लागू कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद में भी और KPK में भी इंशाल्लाह अच्छा दूध सप्लाई करेंगे। पर बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि आप ताज़ा दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम करें, फार्मर्स को फैसिलिटेट करें, जानवर की नस्ल कशी रोकने के लिए इक़दाम करें। आप फार्मर को जब फैसिलिटेट करेंगे, देखिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब इनपुट आज़ाद है तो आउटपुट भी आज़ाद होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट को प्ले होना चाहिए जी पूरी। जब डिमांड एंड सप्लाई पे चीजें प्ले होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पैदावार भी बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो अडल्ट्रेशन खत्म होगी, दूध की कीमतें कम होंगी। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। आप नेगेटिव उसमें मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आप हमारे जमींदार भाई हैं, आप नेगेटिव उसके अंदर नहीं लेके जाए। आप जरूर मुझसे सवाल करें। सदर साहब एक और सवाल है। सदर साहब, कभी आपने अपने जो रिटेलर हैं जी, कभी आपने उनको जो लेक्चर दिया, कभी कोई उन्हें सबक दिया कि भाई ये तरीका अपनाओ, लोगों के साथ ना खेल, जिंदगियों के साथ ना खेलो? कभी नहीं। कभी कोई एडवर्टाइजमेंट की कि ये जी ये दूध है, ये इसका तरीका तो आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। जब एक तरफ नहीं, आप ये न करें, आपने अभी सदर साहब के सामने का काम होगा, आपने मेरी बात सुने, आप ये कह सकते हैं भाई मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं जवाब ये कह सकता हूं। ये तो सवाल तो नहीं हो मैं ये कहूंगा जी, हम आपकी मर्जी के सवाल नहीं करते। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये मैं भूल जाऊंगा नहीं अच्छा मेरी एक सुनिए सर, आप उनसे बहस करेंगे तो सारी बात है, फिर वो आपको बात उस बहस को मैं समेटना चाहता हूँ। इधर आते हैं सर, आप मुझे ये बता दें कि 105 गांव से आप दूध लेके आते हैं, गांव से आपको मिलता है 105 रुपये दूध? नहीं जी, मैंने जो बात की पिशावर के फार्म उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी डिटेल एक मिनट मैं मेरा जिस इलाके से सर एक मिनट आपके उस गांव वाला सवाल है ना जी। सर सुने, आपका 60 रुपए, मेरा आप 60 रुपए बेचते हैं ना जी। मेरा सवाल तो सुन लें पहले, आप मेरा सवाल सुनेंगे तो जवाब जी जी जी। मेरे गांव में इस वक्त ये जनरल सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि जिधर मेरा गांव है वो दूध की पैदावार में ज़बरदस्त है, इनका गांव भी हमारा इलाका हुआ है, ठीक है। ऐसे है कि अभी भी मैं गांव गया हूँ तो मुझे उधर खालस तरीन दूध जो है ना भैंस का, जिसमें कोई मिलावट गाय की भी नहीं। गाय का दूध मिलावट वाला और सस्ता होता है, जो भैंस का प्योर दूध है उसको प्योर दूध कहा जाता है। गाँव के उससे एक माहौल बना है, उसमें प्योर जो दूध है भैंस का वो इस वक्त भी हमें उधर से 70-75 रुपये ऐसे उसी वक्त निकाल के सर एक मिनट मतलब सवाल मेरा सुन ले। आप 70-75 की बात कर रहे हैं, आप सुन ले ना, सुन ले ठीक है, मेरा सवाल सुन लेना बेशक कितना मर्जी नंबर। अच्छा अभी भी उधर 70-75 रुपए आपको ताज़ा खालस दूध जिसमें कोई इंजेक्शन का या सब नहीं है वो आपको मिलता है। आप इधर दूध बेचते हैं 120 रुपए, अभी आपका रेट था पहले 100 रुपया, यूं ही शापर बंद हुए आपने उसकी मद में सुने आपके लोग भी ज्यादा कर। जब शापर बंद हुए उन पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई, आप शापर कितना यूज करते थे महीने का? एक दुकान जा रहा है जिसकी कम अज कम रोज की 50,000 लाख सेल है, उसको शापर की मद में पता है कितना बचत हुई महीने की? कम अज कम उसको 20-30 हज़ार रुपए की शापर की मद में बचत हुई। ये अच्छा अब आप क्या करते थे?
आपने शॉपर देना बंद कर दिए। आप साथ ही आपने क्या किया, 10 रुपए का डब्बा निकाल दिया। अच्छा, आप कहते हैं जी घर से लेके आए बर्तन अपने लिए, आपने उसका कोई नई मुतबादल निकाला। आपने क्या किया, उस मद में जनाब 10 रुपए बगैर किसी को बताए, दूध जहाँ 100 रुपए था 10 किया, अब आपने 20 कर दिया। अभी आप शॉपर भी नहीं देते, आपको वो भी 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का बच रहा है। आपको चाहिए था नान वालों को भी, गोश्त वालों के भी, ये जितने हैं, बजाय कि वो जितना शॉपर की मार में इनको पैसे मारना बच रहे हैं, वो अपने वाम को देते, रेट को कम करते। ठीक है, रेट को कम करते। इन्होंने शॉपर बंद हुए हैं, वो भी 50 हज़ार जेब में डाल रहे हैं। और पंजाब के साथ मेरा तल्लक है जी, पंजाब, एक मिनट जी, अच्छा पंजाब के साथ मेरा तल्लक है, पंजाब से मेरा दूध आता है, उसमें मैं बात करूंगा। 3 सवाल आपने किए, बड़े मजे के सवाल हैं। आप कहते हैं 70 रुपए आपके गांव में मिलता है, मैं कहता 70 नहीं मिलता, 60 रुपए मिलता है। लेकिन 60 रुपए दूधी जो घरों से सारा दिन मारा मारी करके इकट्ठा करता है, शाम को कलेक्शन सेंटर वाले को जमा कर देता है, उसका कोई हक नहीं है। 10 रुपए से 15 रुपए वो रखता है, तब जाकर उसका सर्कट चलता है। जो सेंटर वाला वहाँ कलेक्शन सेंटर उसने बनाया हुआ है, एक दुकान रखी हुई है, उसमें चिलर लगाया हुआ है, उसकी बिजली खर्च होती है, वो 1000 लीटर 1500 लीटर 2000 जमा करता है, उसका कोई हक नहीं है। 10-15 रुपए वो भी रखता है। जिसने टैंकर लिया हुआ है, मुलाजिम रखे हुए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में बेचना और पैसे कलेक्ट करने उसकी जिम्मेदारी होती है, उसने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया हो, उसकी कोई हक नहीं उसके बनता 10-15 रुपए उसमें भी रखने हैं। 100 रुपए दूध पहुंच रहा है इस्लामाबाद में, और 100 रुपए ही देरबाद में फार्म में और खन्नापुर में फार्म में विजिट करें हमारे साथ। आप हमारे भाई हैं, हम लेक्चर देते हैं इस्लामाबाद में दूधियों को, हम इकट्ठा भी करते हैं। हम दोबारा को प्रोग्राम करेंगे और अपने साथी भाइयों को दावत देंगे कि आए मुखातब हूँ। हमने डीसी साहब को और फूड वालों को भी मुखातब किया था। अच्छा, 100 रुपए हमें दूध मिलता है, हम बेचते हैं, तो शॉपर की बात है ना, शॉपर पे हमने कोई रेट बढ़ा नहीं। अभी आप कह रहे हैं अच्छा, एक गोंदा साहब, एक गोंदा साहब और बात है। आप इधर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब डीसी के साथ जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, आप